ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू आवर लीड कोड सीरीज जिसमें हमारा आज डे है 26 और हम लोग आज कुछ अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्वागत है आपको सबका इस अमेजिंग सीरीज के अंदर। भाई देखो, हमने इसके पहले लेक्चर्स में देखा था ये दो क्वेश्चन प्रीफिक्स सम्स के ऊपर, ठीक है, हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाले। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग हैश मैप एंड सेट, ये जो इसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग आज ये क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरे। फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरे, इसको ओपन करते हैं। तो बेसिकली आपको एरे क्या है ये पता ही होगा, एरे लिस्ट, ये दोनों चीज़ें हमारे पाइथन के अंदर सेम ही होते हैं। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरेज, डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन। बेसिकली अब क्या करेंगे, तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन टू जीरो एंडेड इंटीजर एरे num1 and num2, ठीक है। रिटर्न ए लिस्ट आंसर ऑफ साइज 2 वेयर आंसर ऑफ index 1 is list of all the distinct integers in nums which are not present in number 2. Okay, answer 1 index is list of all the distinct integers in nums 2 which are not present in nums 1. ओके, तो ये वाली इसके अंदर प्रेजेंट नहीं चाहिए और ये वाली इसके अंदर प्रेजेंट नहीं चाहिए। नोट है हमारे पास दी हुई एक, दैट द इंटीजर्स इन द लिस्ट में बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। ओके, कोई बात नहीं। भाई देखो, यहाँ पर चीज़ ऐसी है कि हमें nums1 नाम से एक इंटीजर दिया होगा और वेरिएबल दिया होगा और num2 नाम से एक वेरिएबल दिया होगा। इसके अंदर लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स रहेंगे और दूसरे इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या है, 1 and 3, 2 क्यों नहीं आया। इसमें भी क्या है, 4 and 6, 2 क्यों नहीं आया। इसका रीज़न क्या है पता है, एक्सप्लेनेशन सुनते देखो सुनो। फॉर nums1 num of index 1 is 2 is present at the index of 0 of nums2. ओके, तो देखो ये इंडेक्स है 1 ऑफ num एंड ये इंडेक्स है 0 ऑफ 2। तो nums1 का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ट्रू है, 2 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 0 ऑफ num2 whereas num इज प्रेजेंट एज 1 एंड num2 का क्या है 3 आर नॉट प्रेजेंट इन num2, ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर आंसर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1,3, समझ गए। एंड फॉर nums2 0 equals to 2 is present at index 1 of nums1 whereas num2 1 is 4 and the nums2 of index 2 equals to 6 are not present in num2, therefore आंसर क्या आया हमारा 4,6। ये चीज़ समझ गए आप लोग, ये हमारा आंसर कैसे आया। तो बेसिकली चीज़ यही है कि इसके अंदर जो दो एलिमेंट अगर सेम रहे तो वो उसको प्रिंट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, तो ये 2 दोनों इसमें प्रिंट नहीं होगा, इसमें सिर्फ ये 2 कट होगा, ये भी कट होगा। इसमें भी देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, तो यही प्रिंट हुआ। यहाँ पर 1 है, इसमें भी 1 है, वो प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, वो प्रिंट नहीं होगा। बस बेसिकली यही चीज़ हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें बेसिकली एक क्लास तो हमने पहले ही बना के रखा, ये मतलब ऑलरेडी देता है लीड कोड के अंदर, पाइथन के अंदर एक डिफाइन कर लिया, फाइंड द डिफरेंस। सेल्फ इंस्टेंस के लिए होता है num1 एंड num2, ये दोनों की हमें ज़रूरत है, ये वेरिएबल से इसके अंदर आएंगे। और हमें यहाँ पर कमेंट के अंदर कुछ चीज़ें दी है कि हमारा टाइप्स 1 है तो लिस्ट आएगा इंटीजर, एंड टाइप 2 है वो भी लिस्ट के अंदर इंटीजर रहेगा, और जो रिटर्न टाइप आएगा वो लिस्ट के अंदर लिस्ट इंटीजर रहेगा। ओके, तो ये भी समझेंगे क्या, क्योंकि देखो ये एक लिस्ट होती है, ये 2 लिस्ट होती है, लेकिन हमें रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट और उसके अंदर इंटीजर। मतलब ये इसके अंदर 2 लिस्ट है, 2 सेट्स है, ठीक है, 2 लिस्ट है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपल लेंगे अपना सेट 1 कॉमा सेट 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करेंगे, सेट ऑफ nums1, ये चीज़ हो गई, बी कॉमा सेट ऑफ nums2, ये चीज़ लिख ली। इससे क्या होगा, सेट 1 के अंदर क्या रहेगा ये चीज़, और सेट 2 के अंदर सेट ऑफ num2, ठीक है। ओके, तो अभी हम हमारा यहाँ पर लॉजिक देखो। अब रिटर्न क्या करेंगे हम, जो हमें आंसर चाहिए वही रिटर्न आएगा। कैसे, रिटर्न यहाँ पर आएंगे लिस्ट ऑफ सेट
माइनस सॉरी सेट 1 माइनस सेट 2 आएगा ना, सेट 1 माइनस सेट 2। कैसे? ऐसे देखो, अभी यहाँ पर ये तो हो गया। अब हमें लिस्ट यानी कि क्या है वो देखना पड़ेगा। देखो लिस्ट सेट 2 माइनस सेट 1। ऑलराइट, तो ये ऐसे होगा। तो हमने क्या किया, ये जो हमारी लिस्ट है ना, इसको हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? सेट ऐसे, इसको हम ये बोलते, क्या बोलते इसको, टाइप कास्टिंग बोलते। तो ऐसे यहाँ पर कर दिया। और हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर जो भी दो सेट्स है, पहले 1 में से 2 को सेट 2 को माइनस किया, और बाद में सेट 2 में से 1 को माइनस किया। मतलब दोनों भी पॉसिबल चीज़ें हो जाएंगी। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, हो गया हमारा रन कोड। सो फाइनली हमने ये इसका लॉजिक एकदम सिंपल 2 लाइन के कोड में इसका आंसर फाइंड कर लिया। इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लॉजिक लगाना होता है कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन कैसा दिया है, उसका हम लोग क्या यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो सिंपली इसको भी रन सबमिट कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो ओके, फाइनली हमारा जो कोड है वो आ गया है और उसको हम लोग अभी सबमिट कर दिया है। तो सबमिट भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। यूनिक नंबर्स ऑफ ऑकरेंस। ओके, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ARR। ओके, रिटर्न ट्रू, मतलब बुलियन में आना चाहिए, इफ नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच वैल्यू इन अ एरे इज यूनिक और फॉल्स अदरवाइज। ओके भाई, तो यहाँ पर एक एरे दिया है और हमें आउटपुट आया ट्रू। तो क्यों आया, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द वैल्यू 1 हैज़ 3 ऑकरेंस, मतलब वैल्यू जो है 1 उसको 3 ऑकरेंस, 1 2 3। ओके, 2 हैज़ 2 ऑकरेंस एंड 3 हैज़ 1 ऑकरेंस। नो 2 वैल्यूज आर द सेम नंबर ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, तो देखो 1 में 3 बार आया, 2 बार आया और 3 एक ही बार आया। तो ये जो बार बार आने का जो सिलसिला है ना इसके अंदर, वो रिपीटेड नहीं है। मतलब अगर 2 भी 2 बार आता और 1 भी 2 बार आता तो आंसर हमें फॉल्स आता। लेकिन यहाँ पर ऑकरेंस से डिफरेंस है, मतलब यूनिक नंबर ऑफ ऑकरेंस चाहिए, अलग अलग ऑकरेंस चाहिए, सेम नंबर नहीं चाहिए। ओके, तो इसीलिए, तो भाई देखो तो इसीलिए हमें आंसर क्या है, ट्रू। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर भी अलग अलग ऑकरेंस अलग अलग नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि 1 भी एक ही बार आया और 2 भी एक ही बार आया है, इसलिए हमें आंसर फॉल्स आया। समझ गए? और यहाँ पर भाई थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पर पॉइंट ले तभी भी हमारा आंसर आना चाहिए। ये भी एक केस है इनका। सो देखो, अब इसके अंदर लॉजिक क्या लगाएंगे हम लोग एक कलेक्शन इंपोर्ट करेंगे। कौन सा? हम लोग फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट हम करेंगे काउंटर। ठीक है, जो क्या करेंगे हमको हेल्प करेंगे इसके अंदर। कैसे? फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट क्या, काउंटर ठीक है। ओके, ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल लेंगे कोई भी नाम से, जैसे मैं लेता हूँ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, काउंटर एरे इससे क्या होगा, ये करेगा काउंट, ये ऑकरेंस काउंट करेगा ईच एलिमेंट का। ये हमने लिखा ना, ये काउंटर एरे क्या करेंगे, ऑकरेंस के करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि भाई हमने इंपोर्ट करा है कलेक्शन से। ये करेगा एक एक जो ऑकरेंस है ऑफ ईच एलिमेंट ये काउंट करेगा। और यहाँ पर भी सिंपल हम क्या करेंगे भाई, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, रिटर्न करेंगे लेन ऑफ सेट फ्रिक डॉट वैल्यूज। ओके, इक्वल टू कर रहे लेन ऑफ फ्रिक ओके,
ये ऐसे मैंने रैंडम वर्ड लिया है, तो इसमें कोई इतना ही नहीं। डॉट वैल्यूज, ओके। तो इससे क्या होगा पता है क्या, इससे ये यहाँ पर चेक होगा कि ये जो हमने ऑकरेंस आया है वो यूनिक है कि नहीं, ठीक है। सो बेसिकली इससे यही चीज़ होगी। तो ये भी हमारा सिंपल 3 लाइन का कोड था। अब इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक बार रन करेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा आज सर्दी है तो इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस आया होगा, लेकिन कोई नहीं। ओके, क्या दिक्कत है भाई, 7वें लाइन में क्या दिक्कत है? हाँ यार, यहाँ पर कलेक्शंस चाहिए ना क्या, यहाँ पर कलेक्शंस एस चाहिए। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है। लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है हमारे इसमें, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। ओके, तो फाइनली हमारा जो कोड है रन हो गया। हमारी फर्स्ट केस है वो भी रन हो चुकी है। यूनिक ऑकरेंस ट्रू आना चाहिए, अगर नहीं रहा तो फॉल्स आना चाहिए। और इनकेस अगर इंडेक्स में भी अगर ऑकरेंस इंडेक्स में भी अगर हमारे एलिमेंट रहे तो उसका भी हमारा आंसर आना चाहिए ट्रू या फॉल्स, ठीक है। सो भाई यही था हमारे आज के वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने 2 मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए हैश मैप के ऊपर, हैश मैप्स एंड सेट्स से रिलेटेड। सो भाई इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो, हमने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी हमने इजी किए, तो हम कल क्या करेंगे, हम कल थोड़े मीडियम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमने सबमिट कर दिया, अब सेकंड वाला इसको भी एक बार सबमिट कर दे। तो भाई अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो भाई ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारे साथ बने रहे, हम जल्दी अपने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। हमने 100 सब्सक्राइबर जस्ट पास आउट किए, और जल्दी मुझे लगता है कि हमारा टारगेट है 200 सब्सक्राइबर, जो हम लोग जल्दी पास करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।